औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम हिदायत फैमिली मेम्बर्स को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़ी तमाम नाज़रीन को जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 14 अगस्त है, 6 शवाल और बुध का दिन है। तमाम जो हिदायत फैमिली मेम्बर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है वो अपना 66वां बल्कि अब तो 67वां योम आज़ादी मना रहे हैं। 66 साल हमने मुकम्मल कर लिए हैं। बहैसियत पाकिस्तानी बहुत सी हमारी कामयाबियाँ भी हैं, बहुत सी कमियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं और वही कौमें आगे तरक्की करती हैं जो अपनी कोताहियाँ, कमियाँ और ख़ामियों पर काबू पा के माजी से कुछ सीख के अगला सफ़र तय करती हैं। तो ये आज का प्रोग्राम है। दुआ से आगाज़ हो चुका है, सुनहरी बात इसके बाद जानेंगे, नमाज टाइमिंग है, सवाब कमाइए सेगमेंट में कसीदा पेश किया जाएगा, उसके बाद जश्न आज़ादी के हवाले से आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। उससे पहले हम कौमी तराना भी सुनेंगे। आप भी वतन के हवाले से कोई भी खूबसूरत इज़हार अक़ीदत करना चाहें, कोई भी बात शेयर करना चाहें तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और वो उन बुज़ुर्गों को मैं ज़रूरी खुश आमदेद कहूँगा, हमारे आज के वो मेहमान ख़ुसूसी होंगे कि जो उस वक्त अभी बच्चे होंगे बेशक, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बनते उन हालात को ज़रूर देखा है। तो आज के इस प्रोग्राम में वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी होंगे। तो आप अगर कॉल्स मिलाएं और वो हालात बताएं कि किन हालात में पाकिस्तान बना था, किन मुश्किलात से आपको दो चार होना पड़ा और आज के हालात पर आपके क्या तासुरात हैं। तो जश्न आज़ादी के साथ साथ या इस जश्न के साथ साथ हम भरपूर बात भी करेंगे कि इन हालात में हम जो पहुँचे हैं वो क्यों पहुँचे हैं और ज़ाहिर है ऐसे ही अगर हमने वक्त गुजारा तो फिर इससे और ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अगर यहीं से हमने इसकी कोई भी दादरसी या कोई भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना की तो हम किसी और ही नहज पर पहुंच जाएंगे। तो इससे वापस आना है। 14 अगस्त 1947 में भी बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत ही ऐसे हालात के नया एक मुल्क बना और कोई भी एक ऐसी वाफर चीज़ हमारे पास नहीं थी, ना दिफा के हवाले से, ना अपने अंदरूनी हालात के हवाले से, लेकिन एक बहसियत कौम हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो शायद आज भी हमें इसी किस्म के आगाज़ की ज़रूरत है। बातें बहुत सी हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं, आज की सुनहरी बात जानते हैं और नमाज टाइमिंग। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई जी। नाज़रीन, आज लंदन के वक्त के मुताबिक नमाज टाइमिंग पहले आपके साथ शेयर करेंगे। आज नमाज ज़ोहरैन है 1:05 पर, नमाज ज़ोहरैन है 1:05 पर, नमाज मग़रिबहन है 8:40 पर 8:40 पर और कल की नमाज फ़जर है 4 बजे 4 o'clock पर। नमाज ज़ोहरैन है 1:05 पर, नमाज मग़रिबैन है 8:40 पर और कल की नमाज फ़जर है 4 o'clock 4 बजे। ये थे नमाज टाइमिंग लंदन के वक्त के मुताबिक। बढ़ते हैं आज की सुनहरी बात की जानिब। बहुत ही खूबसूरत हदीस और हम सब के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज हमेशा की तरह। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बाज़ लोगों के नेक आमाल जो है वो मक्का के पहाड़ों की मानिंद होंगे, यानी कि इतने अमाल होंगे कि मक्का के पहाड़ों की मानिंद होंगे। बस ऐसे में उन्हें हुक्म दिया जाएगा कि इनके अमाल को ले जाओ और आँख में फेंक दो। अल्लाहु अकबर। मैं फिर आपको रिपीट करूँ कि नबी करीम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बाज़ लोगों के नेक अमाल जो है वो मक्के के पहाड़ों की मानिंद होंगे। बस फिर हुक्म दिया जाएगा कि इनके अमाल को ले जाओ और आग में फेंक दो। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या ये लोग नमाज पढ़ने वाले होंगे? पैगंबर अकरम ने ये फरमाया कि ये नमाजें भी पढ़ते थे, रोज़े के भी पाबंद थे, हत्ता कि रात के कुछ हिस्से में उठकर इबादत भी किया करते थे। मगर उनकी मुसीबत ये थी कि दुनिया में जो कुछ मिलता था वो उसे खा लिया करते थे, यानी कि हराम और हलाल की कोई तमीज़ नहीं करते थे। ये लोग हलाल और हराम का ख्याल ना करने की वजह से अपनी नेकियां ज़ाया कर बैठेंगे और इनके हसनात जो है वो बर्बाद हो जाएंगे।
अल्लाह अकबर। देखें कि आप कितने ही मुत्तकी परहेज़गार, रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, बहुत नेक हैं, मुत्तकी हैं, लेकिन अगर आप हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करेंगे ना, तो फिर आपके कितने ही आपके नेक आमाल हैं, कितनी ही आपकी इबादतें हैं, वो सब जैसा कि रहमतुल्लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि वो सब जो है वो आग में डाल दिए जाएंगे। उन तमाम लोगों के लिए कि जो मुसलमान होकर बहैसियत मुसलमान ये जानते हैं कि रिश्वत लेना मना है, हराम का पैसा। आप देखें मुल्क पाकिस्तान, 14 अगस्त से पाकिस्तान की बात कर लें, सियासतदानों की बात कर लें, इतना करोड़ों का पैसा कहाँ से आया हुआ है, कोई पता, कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है। करप्शन कहाँ पहुँच रही है? छोटे इदारे से लेके बड़े इदारे में आप जाएं, छोटा अगर चपरासी क्लर्क भी बाहर खड़ा है ना, तो वो भी रिश्वत लेगा, वो भी हराम की कमाई लेगा, उसको कोई खौफ नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मना फरमा रहा है हराम के लिए। और सबसे बढ़कर ये कि कोई भी आप अपना नेक अमल करेंगे, चाहे वो मक्के के पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो, कितने ही ज़्यादा नेक अमाल क्यों ना हो, उनकी कबूलियत नहीं है कि जब तक आप हराम को ना छोड़ें। उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ इंग्लैंड में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उन तमाम मुसलमानों के लिए मैसेज है आज ये कि अगर आप शराब भी देखें मना है, हराम है, और आप पी रहे हैं एज अ मुसलमान, तो फिर याद रखिए कि आपका कोई भी अमल जो है वो कबूल नहीं होगा। आया कि आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, नेक काम करें, कुछ भी करें, सब आपके नेक अमाल जो है वो आग में डाल दिए जाएंगे। ये था आज की सुनहरी बात का मैसेज। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सुनहरी बात आपने सुनी। अगला सेगमेंट है हमारा सवाब कमाइए, इसमें एक कसीदा सुनेंगे और फिर वापस आते हैं।